तू आवाज कर करके मेरे को बता, आवाज जोर से, जोर से, नहीं करता जी, मैं जोर से। नहीं करता, नहीं करता, सता रहा था छोकरे को, हाँ, जोर से। नहीं करता, चल जाता, हाँ, चल जाता, चल जाता। ये छोकरे को तू कितने महीने से, कितने साल से परेशान कर रहा, कितने दिन से परेशान कर रहा? हाँ बोल। अल्लाह, 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 हाँ, अल्लाह। क्या नाम है जिसका? अमान को क्या पसंद आया था छोकरे का लगने के वास्ते? अच्छा दिखता था वो खाली, अच्छा दिखता था, हाँ, जोर से बोल। अच्छा दिखता था वो खाली, अच्छा दिखता था बोल के लगा। अच्छा हाँ, मेरा सवाल, तू कौन से गांव का है? परभनी का है कि दूसरे गांव का है शैतान? कुर्बानी का। अच्छा, तू मरे वाला इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है कि शैतान है, कौन है? कौन से एरिया से पकड़ा था तूने इसको? कौन से एरिया से झपट मार के पकड़ा? शंकर नगर से, शंकर नगर से। हाँ, तू वहां मर के फिर रहा था क्या? हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, इससे पहले कोई लड़का लड़की को लगा था? अंगूठी के नगीने में डाल के किसको दे दूं, किसके ताबे में करा दूं कि तुझे उन्हें काम आ लेता, फिर तेरे से काम करते बैठेगा? उसके यहाँ बर्तन धोने आते क्या? बर्तन धोने आते तुझे? कपड़े धोने आया करते क्या? खाना पकाने आता क्या? तौबा 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 सुने नहीं तौबा आया? तौबा 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 सुने नहीं तौबा आया? तौबा घुमा के तौबा बच्चा तौबा सामने से, तौबा 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 सामने से तौबा निकले उसके। हाँ, सुने तौबा नहीं आया? तौबा सुने नहीं आया? तौबा 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 तौबा। शिया शैतान की तौबा। चल भाग बाहर। तेरी ताकत पूरी। चल, जोर से आवाज लगा, अल्लाह, जोर से, अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। जितने सता रहा था उनको आवाज कर करके मेरे को बता, आवाज जोर से, जोर से, नहीं करता जी, मैं जोर से। नहीं करता, नहीं करता, सता रहा था छोकरे को, हाँ, जोर से। नहीं करता, चल जाता, हाँ, चल जाता, चल जाता। हाँ, मेरे सीधे सीधे सवाल के जवाब दे। देखा ना मेरे से जीत सकता? नहीं जीत सकता, नहीं जीत हाँ, देखा ना कितनी ताकत अल्लाह कलाम की। सकता। हाँ, है। हाँ, चल सवाल के जवाब दे मेरे। बोलो ना। ये छोकरे को तू कितने महीने से, कितने साल से परेशान कर रहा, कितने दिन से परेशान कर रहा? हाँ बोल। अल्लाह, 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 हाँ, अल्लाह। क्या नाम है जिसका? अमान को आवाज आ रही है मेरी? बोलो ना, बोलो। कहाँ से पकड़ा तूने? क्या जी, हाँ, क्या जी, क्या? क्या बोलेंगे, सुने ये तो जो बोलो। अमान है ना लड़का, हाँ, हाँ, तो मैं बोलूं। तू इसको अमान को पकड़ा ना, तू अमान की जान ले रहा ना। तू आया कहाँ से था? कहाँ खुद ब खुद आया कि कोई भेजे कि कहाँ से आया? बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। हाँ, अल्लाह, अल्लाह। हाँ, लग गया तू? क्या पसंद आया था छोकरे का लगने के वास्ते? अच्छा दिखता था वो खाली, अच्छा दिखता था, हाँ, जोर से बोल। अच्छा दिखता था वो खाली, अच्छा दिखता था बोल के लगा। अच्छा हाँ, मेरा सवाल, तू कौन से गांव का है? परभनी का है कि दूसरे गांव का है शैतान? कुर्बानी का। अच्छा, तू मरे वाला इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है कि शैतान है, कौन है? हाँ, जोर से बोल, किसकी नस्ल से? इंसान की, जोर से बोल बे। इंसान की नस्ल से। इंसान की है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? मरने से पहले कौन सा जात का था तू? हाँ, हाँ भाई, ऐसी था, हाँ, ऐसी था भाई। ऐसी हाँ, बस ऐसे से मर के फिर रहा। तो ऐसा तेको मर के कितना टाइम हो रहा? 100 साल, 200 साल, 10 महीने, 1 महीना, 2 महीने, कितने दिन हो रहे तेको मर के? कब से भटक रहा तू? भाई हाँ, 2-4 साल से। 2-4 साल पहले मरा था। हाँ, और ये लड़का तू कब से पकड़ा? ये अमान कब मिला था तुझे? कितने साल से है इसके आंग पे तू? हाँ, कितने महीने, कितने दिन से है इसके आंग? हाँ, कब से है? अबे बोल तो छोड़ूंगा।
हाँ? नहीं मालूम। बस ऐसा लग गया उसको। हाँ? क्या पसंद आया था छोकरे का? अच्छा रहता था, हाँ। किसी को गलत बात नहीं करता था, उनके पसंद आई। अच्छा, कौन से एरिया से पकड़ा था तूने इसको? कौन से एरिया से झपट मार के पकड़ा? शंकर नगर से। शंकर नगर से? हाँ, तू वहां मर के फिर रहा था क्या? हाँ, हाँ? हाँ। अच्छा, इससे पहले कोई लड़का लड़की को लगा था क्या? तू और किसी की जान लिया था क्या? नहीं लिया था। ये पहला शिकार है, दूसरा है, तीसरा है, कितने नंबर का है ये? ये पहला शिकार है। पहला है। अच्छा, वाह रे शैतानों के मन माना कैसे चल रहे हैं? हाँ, मैं बैठा ला दिख रहा नहीं तुम्हारे को, मेरी मन हुकूमत में तुम्हारे मन माना काट के टांगू के बाहर तुझे। लगो। मैं क्या सोच रहा था, तुझे बॉटल में डाल देता हूँ और हाँ। बॉटल को समंदर में डाल के वो जमीन के अंदर डाल देता हूँ, कैद खाने में डाल दूं। हाँ, डाल दो। हाँ, ढह जाता समंदर के अंदर। हाँ, क्या अंगूठी के नगीने में डाल के किसको दे दूं? किसके ताबे में करा दूं कि तुझे उन्हें काम आ लेता, फिर तेरे से काम करते बैठने का। उसके यहाँ बर्तन धोने आते क्या? बर्तन धोने आते तुझे? कपड़े धोने आते क्या? खाना पकाने आता क्या? कोई ड्यूटी पे लगाएंगे तुझे? बोल, अब कई क्या काम आता? मैं हाँ, कुछ भी काम नहीं आता, मैं चल जाता इसको छोड़ के। चल ले जाता। फिर वो दवा कौन खिलाए इसको तेरी? वो दवा दिखी ना मेरे को उसके पेट में डाले वाली, जो दवा तुझे खिंच खिंच के बुला रही। तो क्या समझा गधे तू, नालायक? सब देख रहा हूं मैं आर पार। दवा लड़की ने डाली थी, लड़के ने डाला था, औरत ने डाली, आदमी ने डाला। ला। इसको खाने में जो मिला के खिलाए ना, तो कौन खिलाया था? नाम नहीं पूछा मैं। लड़की थी, औरत थी, आदमी था, कौन था? खाने में हाँ, जादू की दवा खिलाए तो कौन खिलाया था? अल्लाह छोड़ दे। अरे आर पार दिख रहा ना पूरा, वो कौन है खिला बोलो? कहाँ से आके बैठी फिर वो अंदर? नहीं मालूम जी, नहीं मालूम। देखो खाली इतना बोले क्या, जाके इसको पकड़ लेना झपट के जैसा, नहीं इसके बाद में गला गला के मार देना लास्ट में, है ना? हाँ, जोर से बोल। अच्छा, इसके बाद इसकी बहन को मारने का था क्या? अब्बा को, अम्मी को? बहुत क्या बोलते, तो बहुत तुझे मस्ती चढ़ी, लोगों की जाना ले रहा तू। और ये दवा कौन खिला है सब याद करके आगे मेरे को बयान करना। सुना क्या? हाँ, देखा ना यहाँ कितनी ताकत है, जीत सकता मेरे से? नहीं। हाँ, समझ में आया ना? अब मुझे बता कि इसको ये दवा खिलाया किसने था, कौन डाला था? वो लड़की थी, औरत थी? बाद में याद करके आके बयान करना मेरे को। आखिरी राउंडों में पूछूंगा मैं, सुना ना? आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, अब जाके मुझे सब याद करके आके बयान करना कि क्या नाम है जिसका? अमान। हाँ, अमान। ये छोकरा जो अमान है ना, जाके इसके अंदर तुझे कौन डाले थे, वो औरत, वो छोकरी, वो उसकी बाप बहना, कौन कौन मिले आले, सब आके मेरे को एक एक बात बयान करना। वो इसके बाप के रिश्तेदार होते क्या, माँ के रिश्तेदार होते, सब एक एक हिस्ट्री याद करके आके बयान करना। फिर ये अमान को मार देने के बाद, अमान को कैसा मारने का था? बीमारी पे डाल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, क्या दिल दबा के, कैसा मारने का था? अभी बोलता रहा। अमान को कैसा मारने का था? एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, क्या छाती पे उसका दम रोक के, कैसा? मौलाना तुम क्या बोले, मुझे समझ ये रहा नहीं। अमान की को जान लेने का था ना, उसकी जान लेने वाला था तू। तो उसकी जान किस तरीके से लेने वाला था? ऐसा बीमार करके मार देने का था उसको, अमान को? क्या एक्सीडेंट करके मारने का था? कैसा मारने का था? बीमार करके। अबे जोर से बोल। बीमार करके। साले बेवकूफ शैतान, लोगों के आंग में भी आ रहा और ऊपर से बाता भी समझ रहे रहते, कौन कहीं को आ रहा झक मारने को, जाना लेने लोगों के। और दूसरी बात, वो छोकरे के बाद में ये अमान को मार देने के बाद इसके बाप को मारने का है, क्या बहन को मारने का है, क्या माँ को? ये पीछे जा रहे कैमरे वाले, क्या माँ को मारने का है, किसको मारने का, और कैसा मारो बोले, वो सब याद करके आके मेरे को बयान करना, समझा ना? ना तो तेरे को काट के छोटे छोटे तेरे पीसा बना के बाहर टांगने का हुक्म दे दूंगा, कमीने। लोगों के बच्चों के जाना लेता है वैसे। और दूसरी बात, मैं और वो शमशान खबरिस्तान कहाँ से जादू था, हर चीज मेरे को याद करके आके बयान करना, समझ गया ना? और दवा इसको कौन खिलाई है जो अंदर अटके वाली है, जो इसकी जान ले रही, तो समझ गया ना? चल मुंह पे हाथ मार के तोबा कर अल्डा के, ना तो हाथ कतर दूंगा, दोनों हाथ मार मुंह पे।
शैतान की तौबा। चल जोर से बोल तौबा तौबा। तौबा 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 जोर से बोल। तौबा 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 सुने नहीं आया। तौबा 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 सुने नहीं आ तौबा रहा, तौबा घुमा के तौबा रख दे तौबा सामने। तौबा 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 सामने से तौबा लेके उसके हाँ तौबा सुने नहीं आ रहा। तौबा सुने नहीं आया। तौबा 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 तौबा। या शैतान की तौबा। चल भाग बाहर, छोड़ उसको। ऐ अमान इधर देख ऊपर, कितने नंबर है? 3 4 5 1। अरे छोकरे, ये कौन है? पापा है। वो कौन है? क्या करता काम? वॉशिंग सेंटर है। हाँ? वॉशिंग सेंटर कहाँ पे है? बसंत रोड। शादी हो गई क्या छोकरे? शादी में क्या है ये हजरत? क्या है? नीले के पूरे रिपोर्ट? हाँ, कब करा था? काय का? वो नशा चीज अलग है। अभी ये जो है तो तुम्हारे सामने आ गई ना दास्तान। माइक घुमा के इनको लगा। क्या तकलीफ हो रही थी घर में हजरत? तकलीफ बोले तो उन्हें एक बार डबल डबल कर रहा। हाँ और हाँ, हाथ में गालियाँ दे रहा। बटन वो दब जाता, कोई हाथ मत लगाओ। गालियाँ दे रहा था। हाँ हाँ, और और भाग रहा था निकल निकल। हम्म, मस्जिद में जा रहा था, बैठ रहा था वहाँ थोड़ा ये और कर- क्या हो रहा था? मार रहा था। क्या बोल के मार रहा था? कुछ चीज नहीं, खाली भाग रहा था, हम पकड़ रहे थे। क्या बोल के भाग रहा था? तो कुछ बोल रहा नहीं था, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ रहने का नहीं, मुझे छोड़ो मत, बाहर जान दो, मेरे घर में ना कोई बिठा। मेरे को कितने जाने दिन का, से चल पीछे रहा था जाने का, ऐसा? पीछे जाने का, वो छोकरी है ना हाँ। वहाँ जाने का बोल रहा था। कौन सी छोकरी? वो बुढ़ी बोल रही है। हाँ, तो उसकी माँ बोल रही इन्हें पीता खाता हम कैसा दे। वो छोड़ दो, वो रिश्ते फिश्ते की बात है उस पर मत करो। पूरा वर्ल्ड देख रहा तुम्हारे को। किसी की प्राइवेसी अपने को शेयर नहीं करना है, बट अपने को ये देखना है कि उसका चल रहा क्या हाँ। सिचुएशन, वो पूछा मैं तुमको। पीछे घर जा पे रहा क्या तकलीफ हो रही थी और क्या हो रहा घड़ी था? घड़ी उठ रहा था, हम पीछे जा रहा था। पीछे चल जा रहा था। देखो क्या राज है और क्या बातें हैं, मैं तुम्हारे को क्या बोलूं। मैंने इन शॉर्ट में फिर भी बहुत सारे बातें इशारे में मैं भी बोल देता, मगर मेरी जुबानी में बयान नहीं करता, दावे नहीं करता। मुझे तो सब दास्तान पता रहती, मैं सिर्फ उतना करता हूँ, तुम्हारे आंग में लाकर सामने पूछाता हूँ। जो भी उसके अंदर मैंने पकड़ा, सामने पूछाया, सामने बला हाजिर हुई और वो बला ने बोल दी कि वो मरे वाला है, क्या क्या है, कहाँ से, इंसान की नस्ल से है, क्या हरकत करा उन्हें। और वो बला को भी मालूम है कि यहाँ से उन्हें जीत नहीं सकता, यहाँ नींबू काटने वाला नहीं हूँ मैं। कमीनो नालायक हो, गधो लोगो, क्या समझ रहे तुम मुझे? वो नींबू काटने वाला समझ रहे क्या? अल्लाह ने इल्म का ताज पीना आगे बिठाया, वो उसकी मर्जी, कैसे कैसे इल्म दिया वो उसको मालूम। और तुमको लायू में दिखता कि कैसा क्या है तो सब सामने ला के तुम्हारे बताता। ये रिपोर्ट उसके कि रिपोर्टों में कुछ नहीं आया। पहले दिन उन्होंने नशा करा था तो नशे का असर कितने घंटे रहता? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 72 घंटे रहेगा। 40 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे तो नहीं रहेगा। 24 घंटे, 72 घंटे भी नहीं रहता। तो अब मुझे बताओ, दारू का नशा रहता कितनी देर? 24 घंटे में खत्म हो गया, रफा दफा 12 घंटे में खत्म, मगर 24 घंटे पकड़ो। फिर उसके बाद क्यों उसकी तबीयत खराब थी बार बार? यहाँ रिपोर्ट में आ गया नील है, कुछ भी नहीं है। और रिपोर्ट में कुछ आता भी था क्या यार रिपोर्ट में? नशा नील है, तो पकड़ो इसको। तो नील आ गई, ठीक है। कितने दिन से तकलीफ हो रही थी ऐसी? ये तकलीफ 8 दिन से होती। हाँ 8 दिन से परेशान है। और घर के अंदर उसके दादी फोन करके बोल रहे थे कि घबरा रहा, सो रहा नहीं, छोकरा सबके हाथ पकड़ के बैठ रहा, कर रहा। वो बला उसको सता रही है और वो बला उसको साथ में ले जाने वाली थी। और उन्होंने सब जगह जाके भी आए। पहले मैं परभनी में प्रेजेंट नहीं था तो उन दूसरे लोगों के पास और भी गए, इलाज वालों के, बाबा महाराजा, स्वामिया, नींबुआ काटने वाले, सबके पास गए। तो आओ उनको पूछेंगे दूसरों के पास जाने से क्या होता, कुछ हुआ क्या, क्या हुआ था। नाम किसी का बोलो मत, मगर हुआ था क्या कुछ फायदा जाने के बाद? गए थे ना तो फायदा एक जगह पर जब गए थे हम, तो वहाँ से खाली उन्हें थोड़ा शांत होगा। हाजिर होकर सवाल जवाब हुए क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी 4-5 के पास फिरे तुम तो 4-5 के सामने, किसके सामने आके कुछ बात करा क्या? नहीं। एक ने क्या बोला था, ये तू रूप बदल के क्यों आ रहा, बोले उसको गालियाँ दे रहा था इलाज वाले। हाँ, इलाज। बस उतना छुआ। सुने, किसी के सामने शैतान जाता नहीं, किसी के पास में इख्तियार नहीं है उसको हाजिर करके सवाल करने के। हाजिर करके सवाल करे ना तो शैतान का फिर बाप भी रहता, वो आता फिर तुम्हारे से लड़ने के वास्ते, उनका सरदार।
और फिर ऐसा मारता तुम्हारे को घेर के कि जिसके नहीं। और जहाँ अल्लाह ने निज़ाम दिया है तो वहाँ पर 2-2 लाख जिनके मुरीद आए वो भी पीरों को यहाँ आकर क्या बोलते, तो यहाँ पर वो करना ही पड़ता उनको सलेंडर, तो ही उन्होंने राइट होके जाते हैं यहाँ से। ये अल्लाह का निज़ाम है। 2 लाख मुरीदा तुमने बना लिए, 4 लाख मुरीदा तुमने बना लिए, तो तुम मुरीद है तो तुम्हारे तुम पीर है और तुम्हारे मुरीद आए लोग। लेकिन अल्लाह ने तुमको नहीं बनाया ना, तुम्हारे पास वो पावर नहीं, इख्तियारात नहीं देता, फैज़ की दरिया नहीं बहाता तुम्हारे पास से, किसी की औकात नहीं रोए ज़मीन पर ना सातों ज़मीन में आसमान में गैलेक्सियों में कहीं नहीं है कि जो तुमको फैज़ दे सके, जो तुम्हारे को राहत पहुंचा सके, जो तुम्हारा इलाज कर सके। किसी की ताकत नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जिन्नात नहीं, सिर्फ अल्लाह की ताकत है। सिर्फ अल्लाह 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 मेरा मालिक रब्बुल आलमीन, अर्श इलाही, अर्श आज़म का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक, जानदार का मालिक, बेजान का मालिक, सब का मालिक एक है, वो अल्लाह। उसको अरबी में अल्लाह बोलते, उसको उर्दू में खुदा बोलते, फारसी में खुदा बोलते, मराठी में ईश्वर बोलते, संस्कृत में ईश्वर बोलते, इंग्लिश में गॉड बोलते, सारे नाम उसके छे। और वो निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अर्थ ईश्वर स्तुति परत्नोपासना मंत्र। अर्थ ईश्वर स्तुति परत्नोपासना मंत्र। वो ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तुमने उसको जगत को पालनहार है इसलिए उसको तुमने विष्णु कह दिए। वो जगत की रचना रचे वाला इसलिए तुमने उसको ब्रह्मा कह दिए। वो जगत को जला के राख कर सकता है इसलिए तुम उसको शंकर कह दिए। वो तुम्हारी मर्जी, तुम उसको क्या क्या बोल रहे हो और कैसा कैसा पुकारे, मगर है तो निराकार, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, खाली उसको महसूस किया जा सकता। बहुत सारे बात है, मैं तुमको बोलूँ क्या, मेरे पास बोलने को अल्फाज नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मैं ये बोलता, कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम के चला करो लोगों। ऐसा नहीं है कि हदीस मुसलमान को जागीर में मिल गई, कुरान शरीफ मुसलमान की है। अभी अकल के अंदो, आज कायनात में जितने लोग हैं वो सब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अल्लाह के नबी की उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो नबी हमारे नहीं है, वो नबी तुम्हारे भी है, जितने हमारे उतने। खाली इतना है कि हम उनके बातों को फॉलो कर रहे, तुम उनके बातों को फॉलो नहीं कर रहे। है तो तुम्हारे भी नबी ना, तुम्हारे वास्ते वक्त पे उतरे आले ना, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने उनको भेजा, सारे आलमों के लिए रहमत। ये दुनिया के लिए नहीं और दुनिया के अलावा कहीं पर भी जो भी आलम होंगे वो सबके लिए। क्या बोलूँ तुम्हारे को, मैं बोलने को मेरे पास में अल्फाज नहीं है। मैं तुमको बार बार यही बात बोलता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम के चल सकता। तुम कुरान पढ़ेंगे तो तुमको फैज़ और फ़र्क मिलेगा, सबको तुमको निगेटिविटीज़ दूर होंगी और तुम्हारे को रहमत बरकत अल्लाह की नाजिल होके एक सुकून अता होगा और तुम्हारे सारी मुश्किलें दूर होंगे, सुनेंगे भी तो। और तो हदीस शरीफ जो है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर किसी को, हर जात और हर धर्म के इंसान को, यानी कि सारी इंसानियत को, इंसानियत, धर्म तो बाद में, इंसानियत को जीने का तरीका सिखाए वाला उसके अंदर, कि तुमको कैसा खाना है, तुमको कैसा चलना है, तुमको कैसा बैठना है। सम एग्जाम्पल, तुमको 3 घूंट में पानी पीना है, तुमको बैठकर पानी पीना है, बाहर से आने के बाद सडनली पानी नहीं पीना है, थोड़ा सुकून से। फिर साइंस को पूछ रहे हम पानी कैसा पीना, साइंस बोल रहा बाहर से आने के बाद सडनली पानी मत पी लो, कलेजों को लग के मर जाएंगे, ठीक है। फिर कैसा पीना है, तो हदीस में पहले तो बोले अल्लाह, फिर बोले अल्लाह कि बैठ कर पियो। साइंस बोल रहा कि तुम्हारे गाल ब्लेडर क्या क्या खुल जाते पानी पीने से, क्या क्या चीजें होते हैं, तमाशे क्या क्या। 3 घुट में पीना, तो साइंस बोल रहा 3 घुट में पियो। क्यों 3 घुट में पियो, तो ठसका ना लग जाए, सांस के नाली में पानी चलेगा तो तुम्हारा दम निकल जाता, दम, सांस रुक कर, तो इसलिए तुमको 3 घुट में पीना। इस्लाम में पहले से बोला 3 घुट में पियो। फिर पानी कैसा पीना था, गटक गटक मुर्गा पीता वैसा मुंडी उठा के पीना, क्या कुत्ता चाट के पीता वैसा पीना। खदे नालायक लोग कुछ भी बना देते, मुंडिया उठा उठा के पानी पी रहे, घोटक घोटक, अरे सीधा तुम्हारा शरीर खराब हो रहा ना उससे। ऐसा पानी को तुमको था, ये जबान जो है क्या, ये होठ, ये जबान बंद पूरी लॉक, और ये मुंह, यानी कि चूस कर पीना, उसको खींचना, तो ताकि फिल्टर जबान का पहले भी लगे आला है तो सामने साचा, उस तरीके से पीना है ताकि सडनली तुम्हारे अंदर जाके ना ठसका लगना और ना उसके अंदर कोई चीज़ अगर बाहरी कुछ भी ऐसा आ रही होंगी, समझो कचरा पट्टी जो भी, तो वो जबान पे पहले से अटक जाना। तो ऐसे सब तरीके वो तुमको हदीस के अंदर सिखाए वाले। साइंस को पूछे खाना कैसा खाना, मांडी डाल के खाना, के बैठ के खाना, के लेट के खाना। फिर इस्लाम में भी देखिए हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो फरमाए कि 2 जान पर बैठ कर खाओ, ऐसा वो एक टोकरू बैठ कर खाओ या एक मांडी पर बैठ कर खाओ, या ऐसे 2 जान करके खाओ, पूरी मांडी डाल के मत खाओ। तो आज साइंस बोल रहा है वैसा तो बैठ के खाओ जो हदीस में तरीका है। तो क्यों वैसा खाओ, वो इसलिए खाओ कि तुम्हारा 3 हिस्से
पेट खाने से भर जाएगा और एक हिस्सा खाली रहेगा सांस लेने के लिए। साइंस बोल रहा वो तरीका बेस्ट है। तो पहले ही तुमको हदीसों में बताया। तो हदीस जो है तो कुछ ऐसी बहुत वो नहीं है, तुम्हारे को जीने का तरीका सिखाया वाला उसके अंदर। अल्लाह ने उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी को, पैगंबर को, गॉड मैसेंजर को बताया, और वो गॉड मैसेंजर ने हमको बताया सबको कि तुमको इंसानों कैसा जीना है, अल्लाह ने बताया। और अल्लाह ने तुम्हारी तकलीफ किया, अल्लाह को सब मालूम है तुम कैसे, तुम्हारी कौन सी नस कहाँ पे, क्या क्या शरीर का सब सिस्टम उसने बना ला है, उसको मालूम है। तो उन्हें तुमको सही तरीके से सिखाएगा ना वो ईश्वर कैसा जीना है, तो उसमें तरीके सिखाए वाले, ऐसा कुछ भूत वो नहीं सिखाए वाला इसको मारो उसको मारो, कुछ भी गधे नालायक लोग नफरत फैलाने वाले देश में दुनिया में वो वैसे बातें करते, सत्ता में रोटियां सेकने के वास्ते, और खुद के बच्चों को विदेशों में रख के पढ़ाते और तुम्हारे बच्चों को हिंदू मुसलमान बोल के आपस में लड़ाते। एक बच्चा क्या बोलते तो मर जाता मुसलमान का या हिंदू का, और दूसरा बच्चा जो उसको मारा उसका फ्यूचर, एक का फ्यूचर मर के खराब हो जाता और दूसरे का फ्यूचर जेल में जाकर खराब हो जाता। और उनके बच्चे तो वहां सत्ता में रोटे हैं, सेक के अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे। उनको बोलो ना भाई, तुम बोल रहे हिंदू को लड़ मुसलमान, मुसलमान को लड़ हिंदू, नेताजी, नेताजी सबसे पहले तुम आगे रहो बोलना लकड़ी डंडा लेके ना, तो तुम्हारे बेटों को बच्चों को उनको भेजो, फिर हम पीछे चलते बोलना कमांडिंग, तुम उनको संभालने लगाओ, भेजते क्या देखो। तो समझो लोगो तुम्हारे फ्यूचर के, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे ऐसे 2% के नेता लोग हैं गलीजा। मेरे को बोलने को बात भी नहीं आ रही, बकरियां चराने वाले नालायक, हाँ गधे चराने वाले नालायक, हाँ गधे चराने वालों को देश चलाना के वास्ते हाथ में दे दिए। तो वो मिसाल है ना, एक क्या बोलते तो गधा गाड़ी खींचते ले जा रहा था वो बैलगाड़ी, और उसमें बैठा ला ऊँट। अब ऊँट को नहीं मालूम है वो गधा कहाँ लेके जा रहा, और वो गधे को नहीं मालूम है कि ये ऊँट क्यों बैठा ला इसके ऊपर, तो वैसा हाल हो गया। ऐसे नेता लोगों को बिठा दिए तुमने हाथ कमान, उनके हाथ में देश की कमान देके कि गधे गधे, उनको मालूम नहीं उन्होंने देश को कहाँ ले जा रहे, और जनता को भी नहीं मालूम है हम कहाँ जा रहे। तो समझो जरा, समझ कर वो करो। बहुत सारे बातें तुम क्या बोलो, तुम लोग सुकून में रहेंगे, तुम्हारा परिवार सुकून में रहेगा और सब सुकून में रहेंगे। इसलिए सब ने कुरान को सुनना, पढ़ नहीं सकते तो घर में बजाना, सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, सूरह, और नमाज। लोगो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कान खोल के सब सुनो, नमाज भी मुसलमानों की जागीर नहीं है, सबके लिए उतरे आलिए। तुम एक बार वजू तो करो, नहीं आता वजू करने तो पानी नहाकर सुबह में एक बार नमाज तो पढ़ो, एक बार सजदा तो करो वो ईश्वर के सामने कैसा रहता नमाज का, और उसके बाद सलाम फेरो, और फेरने के बाद तुम्हारे दिल को सुकून कैसा आता होता वो देखो। क्या है वो, खाली इबादत है कि ईश्वर की, जो तुमको पैदा जिसने किया उसके आते, और वो तुम्हारा फिर प्रोटेक्ट करता वो जिक्र अस्कार की बरकत से। तुम जरा पढ़ के तो देखो तुमको कैसा सुकून आता होता। जो तुम्हारी तबीयत इसी बेचैन हो गई, करोड़ों रुपए तुम्हारे सिरानों से भी होंगे तो भी तुम्हारे नींद में सुकून नहीं है, तो तुम ईशा की नमाज पढ़ के सो, तुमको कैसा सुकून मिलता देखो। तुम्हारे शरीर कमजोर हो गए, तुम्हारे में ताकत नहीं रही, अभी तो तुम असर की नमाज पढ़ो ना, कितनी ताकत आती देखो। लोगों तुमको इतने बीमारियां लग गए कि तुम गोलियां लाखों रुपए के खा के भी तुम राइट नहीं हो रहे, और लाखों रुपए दवाखानों में डाल के। तो एक टाइम चाश्त की नमाज रहती 10 बजे के टाइम में, 9:30 बजे 4 रकात वो नमाज को पढ़ के देखो कंटिन्यू, तुम्हारे सारे बीमारियां निकल जाते। तुम बोलते कि हमारी औलादे बागी हो गई, हमारी औलादे सुन रही नहीं, बेढंगी हो गई, मार रही माँ बाप को, बाबा जी इलाज कर दो, दुआ कर दो, राइट कर दो। ठीक है भाई, मैं हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हूँ दुनिया में, परवानी को आना पड़ता तुम्हारा, तो कर देंगे राइट अल्लाह के हुक्म से। सब इल्म दिया अल्लाह ने मेरे हाथ में, कैसा राइट करता देखो। मगर तुम नहीं आ सकते तो तुम मगरिब की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज कदा मत करो। मगरिब की नमाज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पढ़ना, जो 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे नहा धो के पाक साफ कुछ दिन पढ़ के तो देखो, क्या पता अल्लाह पढ़ने की बरकत से तुम्हारा दीन और दुनिया की दौलत से भी नमाज देगा, सुकून तो अता करेगा। असर ही है, मगरिब की नमाज पढ़ने से तुम्हारी जो औलाद बागी होगी, तुम्हारी फरमा बरदार बन जाती, तुम्हारी सुनने वाली बन जाती तुम्हारी औलादें। तुम बोल रहे कि हमारे पास में खाने को पैसे इतने है जी, सामान इतने आ रहा, ऐसा नहीं जी, परेशानी से वो ये है। जोहर की नमाज पढ़ो 2 बजे की, 1:30-2 बजे की जो नमाज रहती वो नमाज कज़ा नहीं करना, उससे तुम्हारे को रिक्स तकसीम होता, तुम्हारा रिक्स फजर में उतरता, मगर रिक्स जोहर के नमाज में तुम्हारा तकसीम किया जाता। ये मालूम है कि रात के बात मैं बता रहा तुम्हारा अल्लाह के फजल करम से। तो असल जोहर की नमाज नहीं छोड़ना, अगर तुमको क्या बोलते तो पैसे वाले बनना है तो। और चेहरे पे नूर नहीं है, जरा हम जाके पार्लर में, जरा ब्यूटी पार्लर में आते, जरा लाखों रुपए खर्चा करके, अरे नाम अफूलो, तुम्हारे ऊपर वो थोप दिए मेकअप, तो नूर कहाँ से आएगा चेहरे पे। नूर अगर लाना है तो जाओ फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद देखो कोई फेशियल कोई ब्यूटी कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे।
तुमको ऐसा उल्टा पानी मार के चेहरे को पोंछना पड़ेगा तुम्हारा, इतना नूर से चमकता चेहरा तुम्हारा। ज्यादा दूर मत जाओ, मैं अपने पे से बोलता। वो नातों की वो सब शूटिंग हो रहे थे जब, पूरे डायरेक्टर सब ठहरे वाले मेरे साथ में बॉलीवुड के, उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं वहां, तो बोला कोई मेकअप नहीं लगाना मुझे, हटो दूर हटो दूर हटो। क्यों? तो बोले नहीं, मैं बोला हमारा कुछ चलता नहीं मेकअप। ऐसा पानी का ऐसा ये लिख गया था मैंने मारने को, तो ये चेहरे पे मार के मैंने साफ करके वो शूटिंगों में वो जो भी नात वात जो भी रिकॉर्ड हुए थे सब चीजें नज़म नाते हैं, तो उसके अंदर शूटिंगों में मैंने स्प्रे मारा था मुंह पानी का साफ करके। तो डायरेक्टर बोल रहे थे ये तो इनके बोले नेचर कुदरती तौर से क्या बोलते, तो इनको कुदरती मेकअप है अल्लाह की तरफ, यानी कि नेचुरली मेकअप दिख रहा है इनको, कुदरती करने की जरूरत ही नहीं कोई चीज। क्यों नहीं है कि इबादत और जिक्र अस्कार करे तो उसका नूर भी चमकता ना अल्लाह की तरफ से, फिर तुम्हारा कोई जरूरत नहीं रहती। मेरे माँ बहन बेटियों जो सुन रहे ना, लाखों रुपए हम ब्यूटी प्रोडक्ट पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, कोई जरूरत नहीं लगाने की। दरूद इब्राहिम पढ़ा करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उसके बाद तुम्हारे चेहरे को 10 जनों सा पलट के देखेंगे, नहीं देखे तो मेरा नाम बदल देना तुम्हें, इतनी तुम्हारे चेहरे में खूबसूरती और नूर आ जाता। कैसे भी रहो तुम, नहीं देखने वाला भी देखता, बोलता ऐसा कैसा चेहरा इतना नूरानी, तो वो अल्लाह की शान है। तो तुम जिक्र अस्कार तो करो, इबादत तो करो, हर कोई पढ़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दरूद मैं पढ़ूं, मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू नहीं पढ़ सकता, वो सिख नहीं पढ़ सकता, वो ईसाई नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ो। दरूद इब्राहिम, दरूद शरीफ जो पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ की बरकत ऐसी है लोगों कि तुम्हारी उम्र दराज कर देता अल्लाह, सारे बीमारियां निकाल देता तुम्हारे को। जो तुम मर रहे ना दवाखानों में जा जाके, अरे बीमार है, लाखों रुपए लगा के कटिंगा छटिंगा करके तुम्हारे जिस्म को बदला जा रहा, जरूरत नहीं है। दरूद इब्राहिम पढ़ो, सुबह शाम कसरत से पढ़ो, तस्बीह ले कैसे पढ़ो, देखो तुम्हारे सारे मुसीबत बीमारियां सब टाल देता अल्लाह। मेरे दोस्त के नानी, मैंने सब प्रैक्टिकल में हर चीज देखा और मैं रिसर्च करता, तो मैंने मेरे दोस्त के नानी की उम्र 1947 में, 1947 में, 35 में 45 ईयर्स के थे, 45 साल के 1947 में। तो अब उनकी उम्र हो गई थी 111 के 12 साल। तो उन्होंने उतनी उम्र में पूरे रोजे रहते, और पूरे रोजे रह के खाना, उनके नवासियों के शादियां हो के, उनके शादियां हो रहे बच्चों के। मैं बोला बाबा इनकी उम्र इतनी कैसी है, बहुत ही उम्र दिख रही इनकी, तो जरा इन पर रिसर्च करेंगे कि इनकी उम्र कैसी है, क्या खाते हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो भी खाते हो। मगर क्या बात थी, इधर उनका गैस का चूल्हा और इधर उनका जानिमाज। अरे था इधर खाना थोड़ा सा खाए करे, कैसा घूम जाते थे यूं, और तस्वीर लेके क्या पढ़ रहे नानी, उनको नानी, मैं भी नानी जी बोलता था, दोस्त के नानी के नानी के नानी है तो अपन भी नानी जी बोले, तो तस्वीर लेके उन्होंने पढ़ते बैठे दरूद इब्राहिम। कैसी बरकत रखा अल्लाह ने दरूद इब्राहिम में, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और पूरे रमजान के रोजे रह रहे, तो मेरे को सब लोग बोल रहे, अरे उनको बोलो जी, बोले कि रोजे कई पूरा रहे, इतनी उम्र हो गई, पूरे 30 रोजे रहते, उतना ज़ईफ इंसान को जमता क्या, तो कुछ भी नहीं। उन्होंने बोले मैंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं छोड़ी, तो कैसा नहीं रहेंगे। तो कैसे नेक मकबूल लोग थे वो, इबादतों से और जिक्रों की बरकतों से अल्लाह उनको सारे बीमारियों से महफूज रखा। और आज हम और तुम साला 20, 22, 25, 30 तो कराची च नहीं करे, उसके अंदर ही 100 से बीमारियां लग जा रहे। तो लोगों, इबादत की बरकत, इबादत का तासीर, रूहानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिए कि तुम्हारे शरीर के अंदर, लोगों बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलता मैं, इसलिए बोलता कि मेरे को दर्द है इंसानियत से मोहब्बत का, तुम्हारे को तकलीफ होती तो तुम्हारे से ज़्यादा तकलीफ मुझे होती, बोल के बताना पड़ता कि बच के रहो हर चीज़ों से, तकलीफ़ों से, वबाओं से, तुम और तुम्हारा परिवार सब सुख में रहना, बोल के। कोई भी ज़ात के हो जो भी सुन रहे, तो ज़ात धर्म ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अल्लाह को तुमको हिदायत देना है ना, एक झटके में हिदायत दे के तुम्हारा ईमान की दौलत से नवाज देता है, एक झटके के अंदर। और फिर उसके बाद में तुम्हारी कहाँ से कहाँ मकामात को बुलंद करके तुम्हारा लेके चले जाएगा, बोल नहीं सकते। वो उसकी दास्तान है, तुम उसके बंदे हैं और वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा वारिस है। मैं क्या बोलूँ, मगर मैं इसलिए तुमको सब बातें सिखाता कि तुम अगर सुकून में रहेंगे तो सब तुम्हारा परिवार सुकून में रहेगा। बार बार क्यों बोलता मैं ये सब बातें, इसलिए बताता कि मुझे इंसानियत से, तुम लोगों से लोगों मोहब्बत है बोलकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि इंसान के शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा, उसके अंदर शैतान दौड़ता, खून के अंदर शैतान और बीमारियां दौड़ते। तो पहले कितना हंसे होंगे लोगों ने, खून के पहले ज़माने 1400 साल बैक, तो कितना बोले होंगे कि खून के अंदर शैतान दौड़ रहा, किधर दौड़ रहा, हमको नहीं दिख रहा। नस तो आंखों से दिखते भी नहीं, बहुत सारे नस ऐसे भी है, तो फिर वो बाल से भी बारीक, तो वो नसों के अंदर से कैसा शैतान दौड़। माज़अल्लाह, मुनाफिकों ने, मुशरिकों ने से बात कर रहे हैं। आज साइंस, मेडिकल साइंस बोल रहा ना कि बहुत सारे बीमारियां, सौ से नहीं हज़ारों से बीमारियां तुम्हारे खून के अंदर दौड़ रहे। हर चीज़ की रिपोर्ट होती तो कई की होती, पहले खून की होती है।
आया ना समझ में लोगों, पहले से बोल दिए थे ना। इसलिए नूर दौड़ाओ, इबादत करने वाले के शरीर में नूर दौड़ता, और नूर दौड़ा तो तुम्हारी सारी बीमारियों को दूर कर देता। तो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नालायक लोगो गधो, मुझे बोल रहे कि वो नींबू काटने वाले के पास जाके हम वो साहिब कहने गए, वो ये साहिब कहने गए, वो साहिब को यहाँ मेरे पे काम ही लाने जा रहे तुम, उंगली काट के शहीदों में मिलने जा रहे, बोलते नहीं क्या बसा, वो सारे जमाने के बोलना नहीं, वो साहब बाबू किसके बारे में क्या बोलेंगे, तुम ही खुद देखो, तुम ही खुद रिसर्च करो तो तुमको पता चलेगा। तो वही फर्क है ना, कोहे नूर और तुम्हारे वो क्या बोलते हैं कांच का टुकड़ा में, दोनों में फर्क रहता। जिसको अल्लाह तराशता और अल्लाह बनाता फिर उसको बहुत वो कर देता, और जिसको कुछ नहीं आता उसके फिर लकीर के फकीर के बात रहते ना, खाली लूटे रहे चले। और पैसा ये सब जो चीज़ें रहते तुम्हारा तुम लगाना, तुम्हारा तुम इलाज करना, पैसा तो इस ज़माने में हर चीज़ को लग रहा था ना भाई, हम तो नहीं लेंगे, मगर तुम्हारा तुमको सामान ला के घर को ले जा, घर पे तो अमल करना पड़ेगा ना। पानी की बाटल भी तुम अगर खरीद रहे तो तुमको पैसे से खरीदना पड़ता बाहर। ये आप बोले थे ना आखिरी ज़माने में पानी बिकेगा, पानी जब समझ जाना क़यामत का दौर है, आज पानी बिक रहा ना भाई, पानी का बिजनेस होगा ना। पहले पानी नहीं, पहले खाना भी फुकट खिलाते थे लोग, तुम जाते थे तो ज़रा अम्मा अब्बा को, दादा दादी को ज़रा पूछना ना, दादी तुम्हारे गाँव में अगर कोई पहले ज़माने में आता था तो कैसा रिवाज था, उससे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई पूछता था आने वाले मेहमान को खाना खाए क्या, नहीं तो हमारे पास खाओ, बिछाते थे दस्तर, जो भी है चटनी मिर्ची खिलाते थे, वो मोहब्बत थी लोगों की। वो तो खाना तो बिका नहीं था उस ज़माने में, तो अब तो पानी बिक रहा, तो सही बात है क़यामत बहुत करीब है। तो अब तुमको कोई भी चीज़ लाना है, घर को ले जाना है, खरीद के लाके घर पे ले जाके अमल करना है। बाकी दवाखानों की सीढ़ी चढ़े तो दवाखानों में तो फिर तुमको मालूम है 10 लाख 5 लाख करते करते 1 करोड़ 1.5 करोड़। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं, मगर करना भी ना भाई, पैसा गया तो हर्ज नहीं, फैज भी तो होना ना, उनके हाथों में फैज इतने रखा ना अल्लाह ने। अपना अपना लाओ सामान खरीदो, ले जाओ घर पे अमला करो ना, फैज देने वाला जो है सामने पूछाया लाइयो में। इसलिए बोलता कि तुमको इल्म मिलना है सब बातों से, और तुम होशियार रहना, सतर्क रहना। नींबू काटने वालों से, झूठे जो फेक बाबा लोग रहते हैं उनसे तुम होशियार रहना, और तुम्हारी जिंदगी बचना। बहुत सारे बातें मैं क्या बोलूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे के राउंडों में मैं तुम्हारे को नामों के साथ में पूछा दूंगा, कौन था, क्या था, ये हरकत क्या करे, कौन कौन मिले आ रहे, उसको क्यों टपका रहे थे, सब बातें आगे इंशाअल्लाह ताला।